क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग घंटों पढ़ते हैं, सब कुछ याद करते हैं, एग्जाम में मार्क्स भी ले आते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। और दूसरी तरफ कुछ लोग कॉन्सेप्ट्स को इतनी डीपली समझते हैं कि सालों बाद भी नॉलेज उनके दिमाग में जिंदा रहती है। तो आखिर फर्क क्या है? डिफरेंस है रोट मेमोराइजेशन वर्सेस रियल अंडरस्टैंडिंग। और इस वीडियो की अंत तक आप समझ जाएंगे क्यों टॉपर भी रियल लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, क्यों कुछ एवरेज स्टूडेंट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं, और एक्सपर्ट्स रोट लर्निंग को कैसे यूज करते हैं विदाउट बिकमिंग ट्रैप्ड बाय इट। रोट मेमोराइजेशन मतलब बिना गहरी समझ के जानकारी को बार बार दोहराकर याद करना। यानी क्या है याद है, लेकिन क्यों है नहीं पता, कैसे काम करता है नहीं पता। स्टूडेंट फॉर्मूला याद कर लेता है, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन फोर्स एक्चुअली क्या है, एक्सेलरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, रियल वर्ल्ड में इसका मतलब क्या है, उसे नहीं पता। रोट लर्निंग बिल्कुल उस तोते की तरह है जो रोज सुनता है नमस्ते 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 और फिर खुद बोलने लगता है नमस्ते। लेकिन क्या उसे नमस्ते का मीनिंग पता है? नहीं, वो सिर्फ साउंड रिपीट कर रहा है। और यही काम बहुत सारी स्टूडेंट्स भी करते हैं। What happens inside the brain? जब हम सिर्फ रटते हैं तो ब्रेन में बनती है सरफेस मेमोरी, शॉर्ट टर्म स्टोरेज, वीक न्यूरल कनेक्शन, फास्ट फॉरगेटिंग। इमेजिन करो, आपने पानी जमीन के ऊपर डाला, थोड़ी देर बाद वो सूख जाएगा। लेकिन अगर पानी मिट्टी के अंदर चला जाए तो वो लंबे समय तक रहता है। डीप अंडरस्टैंडिंग भी ऐसे ही काम करती है। लेकिन रुको, क्या रोट लर्निंग पूरी तरह गलत है? नहीं, क्योंकि कुछ चीजें पहले याद करनी पड़ती हैं, फिर समझ बनती है। एक बच्चा पहले ABCD याद करता है, टेबल्स याद करता है, वोकैब्युलरी याद करता है, फिर धीरे धीरे लैंग्वेज समझता है, आइडियाज बनाता है, क्रिएटिविटी डेवलप करता है। रोट मेमोराइजेशन ईंटों की तरह है और अंडरस्टैंडिंग पूरे घर की तरह। सबसे बड़ा डेंजर तब शुरू होता है जब इंसान सिर्फ मेमोराइज करता है लेकिन समझता नहीं। इमेजिन करो, किसी ने ड्राइविंग सिर्फ रूल्स रटकर सीखी, क्लच दबाओ, गियर बदलो, ब्रेक लगाओ। लेकिन अगर अचानक सामने ट्रक आ जाए, अगर रोड स्लिपरी हो, अगर ब्रेक्स फेल हो जाए, तब क्या होगा? क्योंकि रियल वर्ल्ड टेक्स्ट बुक से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। एक्सपर्ट्स रोट लर्निंग को रिजेक्ट नहीं करते, वे उसे फाउंडेशन की तरह यूज करते हैं। लर्निंग पिरामिड। लेवल 1 मेमोराइजेशन क्या है, लेवल 2 अंडरस्टैंडिंग क्यों है, लेवल 3 एप्लीकेशन कैसे यूज करें, लेवल 4 मास्टरी नई सिचुएशंस में कैसे अडेप्ट करें। यही डिफरेंस है इंफॉर्मेशन और विजडम के बीच। अगर आप सिर्फ याद करते रहेंगे तो शायद एग्जाम्स पास कर लेंगे, लेकिन अगर आप डीपली समझना सीख गए तो आप सिस्टम्स देख पाएंगे, पैटर्न्स समझ पाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। याद रखना नॉलेज देता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पावर देती है। रोट लर्निंग दिमाग में शब्द भरता है, लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग दिमाग को सोचने की शक्ति देती है। अगर आप ऐसी ही डीप लर्निंग वीडियोस चाहते हैं जहां कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग में समझाया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें, अंडरस्टैंडिंग इज ग्रेटर देन मेमोराइजेशन।